पाकिस्तान सुपर लीग ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली ब्लेसिंग मुजरबानी, जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर, उस पर 2 साल का बैन लगाया है। ब्लेसिंग मुजरबानी के ना एजेंट ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है। उसने ना कच्चा छट्टा खोल के रख दिया है कि ब्लेसिंग मुजरबानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में बात क्या हुई थी। लो जी, पीएसएल में एक नया कटा खुल गया। ब्लेसिंग मुजरबानी ने पाकिस्तान मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था उसको एक्सपोज कर दिया। अब जो ब्लेसिंग मुजरबानी जो इस वक्त आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल केकेआर की तरफ से खेल रहा है, पाकिस्तान ने, बोर्ड ने, पीएसएल वालों ने उसको 2 साल के लिए बैन किया गई है। मुजरबानी के ऊपर लगाया 2 साल का बैन। मुजरबानी ने बोला और उसके एजेंट ने जवाब दिया कि भाई बैन तो तब लगेगा ना जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला हो, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया हो। कहते हैं वो ब्रीच उस चीज की होती है जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। अगर भाई ये जवाब के अंदर कोई रियलिटी है तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग ऐसा लग रहा है पिछले गली मोहल्ले का टूर्नामेंट होता है ना, कमेटी का टूर्नामेंट होता है, रूल बैंड हो जाता है। तो खबर यह है कि मुजरबानी के जो एजेंट है उन्होंने अब जो इसके ऊपर आकर एक बड़ा सा नोट लिखा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहा है कि भाई आप जो हमारी जो सजा है इसको माफ कीजिए, जो 2 साल का बैन आपने हमारे ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि हमें जो है पीएसएल की तरफ से बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही रिसीव नहीं हुआ, हम उसका इंतजार करते रह गए लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। जबकि आईपीएल की तरफ से हमें अपॉर्चुनिटी मिली और कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला, हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है साइन कर दिया। जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं आया तो फिर कौन सी हमने जो है वो लॉ तोड़ा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हम गए हों। ये नवा कांड है आपकी लीग का। मैं तो तभी कहता हूं इसका नाम केपीएल रख दो, ठीक है ना, मतलब कांड प्रीमियर लीग। ये पाकिस्तान सुपर लीग क्या है, कांड सुपर लीग कर दो, कट्टा सुपर लीग कर दो, कंट्रोवर्सी सुपर लीग कर दो, कोई इस तरह का नाम रख लो इसका। हमें यह बताया जाता है भाई कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो लिहाजा पीएसएल से उसको 2 साल का बैन जो है वो लगाया जा रहा है। हमने सोचा ठीक है, क्योंकि अंदर की कहानी तो हमें नहीं पता होती। और भाई अब हमें अंदर की कहानी पता लगी है तो इतनी शर्म आ रही है मुझे। पहले मैं कह रहा था यार ठीक हुआ आपने ब्लेसिंग मुजरबानी को बैन किया, यार हक क्या हमारा कि। जय हिंद। इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल की इस टीम ने ब्लेसिंग मुजरबानी के साथ खेल करने की कोशिश की। साथियों, अभी कुछ समय तक यह न्यूज चल रहा था कि मुजरबानी ने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब मुजरबानी ये सामने आकर ये कह दिया है कि उसने पीएसएल क्यों छोड़ा। क्योंकि साथियों, पीसीबी उसे 2 साल का बैन ठोक रही थी पीएसएल में, तो सामने से मुजरबानी ने भी आकर कह दिया कि पहले अपने नियम को सुधारो। क्योंकि साथियों, इनके जो टीम है पीएसएल में, उन्होंने मुजरबानी को ले तो लिया था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट दे नहीं रहे थे। यानी कि नाम के लिए टीम में ले लिया और बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ये सोच रहे थे कि मुजरबानी जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेले। लेकिन साथियों, जब आईपीएल की तरफ से इनको पक्का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और ऑफर मिल गया केकेआर से, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर आना उचित समझा, जो कि एकदम ही सही बात थी। और इस चक्कर में पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट फैन जो है इनको गालियां देने पर उतर आए थे और इस चक्कर में अब जो है इन्होंने इनकी हकीकत बता दी। साथियों, सोचिए ये पीसीबी वाले कितने गिरे हुए हैं। एक तो प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट देते नहीं है सही से, और ऊपर से अब जाके इनको बैन करते हैं, ऊपर से अपनी सच्चाई भी छुपाते हैं कि इनके टीम क्या करती है। ठीक है, तो उसके बावजूद जो इतने समय से मुजरबानी के साथ ये करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब जाके सामने आया और मुजरबानी ने पूरे के पूरे पीएसएल लीग की पोल खोल कर रख दिया कि इनकी औकात नहीं है कुछ करने की। स्पेशली उस टीम के लिए जो कमेटी की टीम होती है, और हर किसी के मोहल्ले में सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई टूर्नामेंट हुआ होगा और वो टूर्नामेंट आप कभी ना कभी ऑर्गेनाइजर रहे होगे, और जब आप ऑर्गेनाइजर होगे तो आपकी कमेटी होगी, आप कमेटी होगी और कमेटी की टीम होगी। कमेटी की टीम के लिए ना रूल्स मायने नहीं रखते, तो यहाँ कमेटी की टीम वाला काम मामला चल रहा है। तो सवाल तो उठता है ना यार, बैकयार्ड लीग है क्या? मतलब एक अनाउंसमेंट के ऊपर दूसरी अनाउंसमेंट के ऊपर तीसरी अनाउंसमेंट, वेयर इज द ब्लडी प्रोफेशनलिज्म? फिर कोई मसला हो, साथ में उन्होंने एक कल्चर का भी जिक्र किया जो कि हम एशियन फैंस में अक्सर पाया जाता है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो पाकिस्तान से हो। जब भी किसी का हल्का पुल्का भी कोई चीज हर्ट होती है वो खिलाड़ी के डीएम में जाकर गालियां देते हैं। तो उसने बताया कि भाई एजेंट ने कि हमें ठीक ठाक गालियां पड़ ली हैं। भाई देखिए, मुजरबानी ने बड़ी शिकवा किया है और पहले तो उन्होंने कहा है कि हम बड़ी देर से खामोश रहे हैं, मुजरबानी और उनकी टीम बड़ी खामोश रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि बस अब जो है वो इनफ इज इनफ और अब जो सब्र है वो हमारा लबरेज कर गया। उसके बाद उन्होंने काफी डिफरेंट पॉइंट्स में अपने सारे जो पॉइंट्स हैं वो उन्होंने आपको बताए हैं।
पहले तो उन्होंने कहा है जी कि हमारी बहुत बस होगी, हमने बहुत बर्दाश्त किया है। दूसरा उन्होंने कहा है जी कि जो सो कॉल्ड फैंस हैं जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा कि वो डीएम में आके बहुत गलत गलत बातें और बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह से मेंशन किया और बहुत ही नाखुशी का इज़हार किया। साथ ये भी कहा कि जो मुजरा बानी है वो अपने सारे फैंस की दुनिया में जिस कोने में उनकी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको गालियां पड़ रही हैं, तो उस पर उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया। फिर दूसरा पॉइंट वो कहती हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनसे राब्ता किया और कहा कि हम आपको डायरेक्ट साइन करना चाहते हैं, जिस पे मुजरा बानी एग्रीड हो गए। उन्होंने बोला कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड मुझे एनओसी देगा तो मैं खेलने के लिए आ जाऊंगा। न्यू एरा में हम दाखिल हुए हैं भाई साहब, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी है। तो ये गल है चौधरी, तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਓ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਥੌੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਦੜਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। अच्छा जी, क्यों जी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब अब मुझे मजा आएगा आपका इलाज करने में, एक हड्डी टूटी मजा नहीं आया, दो टूटियां ने ना हूं जरा स्वाद आएगा इलाज करने का। अच्छा डॉक्टर साहब इलाज क्या करेंगे? वो मैं सोचूंगा अभी मैंने क्या करना है। तो डॉक्टर साहब तब तक हम क्या करें? आप ये तकलीफ से है, क्योंकि जिंदगी का मजा या तो खट्टे में है या तकलीफ में है। ये हमारे साथ ये हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ। और उसने यार भिगो भिगो के जूतियां मारी हैं ब्लेसिंग मुजरबानी के एजेंट ने। ये उसकी तरह स्टेटमेंट सुनना, टाइटल है स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू अवर क्लाइंट ब्लेसिंग मुजरबानी। ये साइड कहता है जी कि वी हैव रिमेन्ड, हम चुप करके बैठे रहे 6 हफ्ते तक, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी तरफ से कोई जिसे कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मजीद किसी रुसवाई का सबब बने। ऐसा नहीं कहा कि हम रुसवाई का सबब बने, मजीद रुसवाई का, एनी मोर का वर्ड यूज किया है। यानी कि पहले ही आपने 10 कट्टे खुले हुए हैं तो हम नहीं चाहते थे कि 11वां कट्टा हम आपके लिए खोल दें। हमने कहा चलो यार इज्जत रहने दो इनकी, लेकिन उसने ये साइड कि यार अब आप इस मैच पर हमें ले आए हैं कि हमें मुंह खोलना पड़ गया। हुन इस ते कंबल खिंच पाओगे? अच्छा आगे सुनो, ये साइड के में हमारा जो क्लाइंट है ब्लेसिंग मुजरबानी सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई गंदा और वाहियात किस्म का प्रोपेगेंडा क्रिटिसिज्म की सूरत में उसके अगेंस्ट किया जा रहा है, और इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल राइट बनता है जनाब, बल्कि मैं ब्लेसिंग भाई आई एम रियली सॉरी, ठीक है, अगर इफ आई हैव डन यू फील एनीथिंग रॉन्ग, if I am wrong, I am sorry, ठीक है, I didn't mean to hurt you, though I wasn't disrespectful if I am not mistaken। और अभी कुछ समय पहले तक पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और ये सब मीडिया वाले क्या कह रहे थे कि जो भी प्लेयर पीएसएल को छोड़कर जाते हैं उन पर बैन ठोको, ठीक है, एक्शन लो जैसे कैपिटल लेते हैं। पहले इनको यह तो पता कर लेना चाहिए था कि आखिरकार प्लेयर पीएसएल छोड़ क्यों रहे। ये सही से कॉन्ट्रैक्ट तो दे नहीं पाते अपने जो वहाँ खेलने के लिए आते हैं विदेशी प्लेयर, तो जाहिर सी बात है वो उनको मौका मिलेगा आईपीएल या दूसरे लीग में, तो जाहिर सी बात है वो पीएसएल छोड़ेंगे ही। और अब जाके इनकी हकीकत जो है मुजरबानी ने बता दिया है। बिना कॉन्ट्रैक्ट के चाहते थे कि ये मुजरबानी पीएसएल खेले, और मुजरबानी ने भी इनको औकात दिखाया, पीएसएल छोड़ के आईपीएल खेला, और अब जाके इनकी हकीकत भी बता दी कि ये कितने जलील लोग हैं, और इस तरह की हरकतें करने पर ये सामने आते हैं। अपनी सारी सच्चाइयाँ छुपाते हुए सिर्फ मुजरबानी पर ये ब्लेम ठोक रहे थे। अब जाके पीसीबी का भी और पीएसएल लीग का भी जो है असली चेहरा सामने आ गया है कि आखिरकार क्यों दूसरे प्लेयर जो है वो पीएसएल छोड़कर भाग जाते हैं।